हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का। ठीक है, अभी तक नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आधार कितना पर 8 सेंटीमीटर, तो आप आधार ले लीजिएगा 8 सेंटीमीटर, स्केल से नाप लीजिएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई कितना बोला 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई के लिए पहले आप यानी ये जो भुजा है आपको इसको समद्विभाजक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको समद्विभाजक करने के लिए यहाँ और यहाँ पे रख के अपना कंपास को 2 बार काटिए और यहाँ पे रख करके ये हो गया। और एक बिंदु और चाहिए, तो ये अपना कंपास को छोटा या तो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रख करके यहाँ पे रख के काट दिए। ठीक है, अब बन गया 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये पॉइंट को आप इसको काल्पनिक लेके ले जाइए। ठीक है, और अपना कितना 4 सेंटीमीटर ऊंचाई बोला ना, तो अपना स्केल से कंपास को नाप लीजिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख करके काट दिए और जहाँ काटा इसको इससे मिला दीजिए और यहाँ पे लिख दिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर बोलता है एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कीजिए, एक न्यून ले करके एक रेखा लीजिए और इसको पूर्णांक को कैसे तोड़िएगा, कितना गुना बोल रहा है 2 एकम 2 और 1 3 बट्टा नीचे में जो रहता है उसको उतारा जाता है। ठीक है, तो 3/2 गुना होना चाहिए। तो आपको मिनिमम 3 तक है, तो यहाँ 3 तक का एक रेखा को समद्विभाजक कीजिए, 1 2 और 1 3। ठीक है, नीचे में जितना रहता है उसको यहाँ से मिला। जैसे ये हो गया आपका A, तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये आपका हो गया A3। A इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए आप C। नीचे में जितना रहता है इसको इससे मिला दिया जाता है। नीचे में देखिए कितना 2 है, तो 2 को इस त्रिभुज से मिला दीजिए। ठीक है, अब इसको बाहर देखिए कैसे काटिए, तो 2 पे रख करके आप एक कोण बनाइएगा अपना इच्छा अनुसार। ठीक है, अपना कंपास को कितना बड़ा भी लेकर के एक कोण बना लीजिएगा और कहाँ पे रख करके 3 पे रख करके यहाँ पे रख करके यहाँ पे रख करके आप एगो लीजिए। ठीक है, यहाँ होने के बाद ये और ये अपना कंपास को यहाँ पे रख करके नाप लीजिए और यहाँ पे रख करके आप काट दीजिए। ठीक है, और जहाँ काटा ये पॉइंट को इससे आप आगे मिला दीजिए। इसको फिर आगे की ओर ले जाइए। फिर इसी क्रिया जो क्रिया यहाँ पे की है वही क्रिया यहाँ पे रख करके एक कोण बनाइए अपना मन से और यहाँ पे रख करके यही कोण बनाइए। ठीक है, उसके बाद ये कोण को आप नापिए और यहाँ पे रख करके यहाँ पे रख करके ये काट दीजिए। ठीक है, और ये जो काटा इसको इससे आप मिला दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए। C है तो C डैश हो गया, ये B है तो B डैश हो गया। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब विद्यार्थी इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर और बोलता है B पे कितना डिग्री है, एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। तो पहले आप एक त्रिभुज की रचना बनाइए जिसमें BC कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपना स्केल से 6 सेंटीमीटर लेकर के एक रेखा लीजिए, B और C रखिए और यहाँ रख दिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ABC है ना, यहाँ पे देखिए और ABC का 60 डिग्री का होना चाहिए। एंगल ABC कितना है, 60 डिग्री है। तो B पे कितना डिग्री का, 60 डिग्री कोण बनाए। तो देखिए 60 डिग्री कोण कैसे बनाइएगा, आप अपना कंपास को कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे रख करके एक रेखा लीजिए। ठीक है, फिर इसको ध्यान रखिएगा, ये कंपास लेने के बाद ये हिलाइएगा नहीं, ना ही तो छोटा कीजिएगा ना ही बड़ा कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे रख करके एक बार इसको काटिएगा तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और यहाँ से रख करके आप एक बिंदु और ये बिंदु स्केल से रख के सीधा खींच दीजिए अपना स्केल से। ठीक है, और यहाँ पे आप रख दीजिए 60 डिग्री। और ये बोल रहा था A से B बनेगा 5 सेंटीमीटर, A से B बनेगा 5 सेंटीमीटर। तो अपना स्केल से नाप लीजिए 5 सेंटीमीटर और नाप करके अपना स्केल से यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, जहाँ कटा यहाँ पे रख गया A और E पॉइंट को फिर इसे आप मिला दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक और त्रिभुज की
रचना कीजिए। इसके लिए एक न्यून लेकर के एक रेखा खींचिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं को 3/4 गुनी हो, यानी 4 अधिकतम कितना 4 है, तो इसको इस रेखा को 4 भागों में बांटिए, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। और नीचे में जितना रहता है उसको इससे मिला दिया जाता है। जैसे ये B है तो ये हो गया B1, ये हो गया आपका V2, ये आपका हो गया V3, ये आपका हो गया V4, यानी नीचे में 4 है तो इसको आप 4 से मिला दिए, ठीक है। और संगत भुजाओं की होना चाहिए ना, तो इसके लिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे रख करके आप एक कोण बनाइए, फिर हिलाइएगा नहीं। आप कहाँ पे रख करके बोल रहा 3 पे, तो यहाँ 3 पे रख करके ये लीजिए। उसके बाद यहाँ पे रख करके अपना कंपास को नाप लीजिए। यही कंपास को फिर यहाँ पे रख करके ये वाला यहाँ पे रख करके आप काट दीजिए, ठीक है। ये वाला नापने के बाद देखिए हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो हुआ और पॉइंट कितना था 3 है ना, तो 3 को और इस पॉइंट से 3 था ना, देखिए 3 वाला पॉइंट और ये कटा हुआ पॉइंट को इससे आप मिला दीजिए। और ये हमेशा काटना चाहिए समानांतर में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर यही क्रिया जहाँ जो क्रिया यहाँ पे की क्रिया यहाँ पहले आप यहाँ पे रख करके अपना कोण बनाइए और यही कोण ये वाला रेखा पे रख के कीजिए। फिर ये कोण को अपना कंपास को नाप लीजिए, छोटा यहाँ पे देखिए इस तरह यहाँ हुआ और यहाँ पे रख के काट दिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट को इससे आप मिला दीजिए। ये ए है तो ए डैश अंदर बना, सी है तो सी डैश बन गया, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का, ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी प्रकार बनेगा। देखिए एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC = 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अपना स्केल से नाप करके BC एक रेखाखंड लीजिए जिसका नाम रख दिए B और C यहाँ रख दिएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद B पे कितना डिग्री बनाना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए B है तो यहाँ 45 डिग्री, जिसको नहीं बनाने आता वो देखिए किस तरह बनाइएगा। B पे रख करके अपना कंपास को कितना छोटा बड़ा कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रख करके एक गोल बनाइए, ठीक है। इसको फिर क्या कीजिए, कंपास को हिलने नहीं दीजिएगा और यहाँ पे रख करके ये काट दिए। तो ये कितना डिग्री बन गया, यहाँ से आपका 60 डिग्री का बन गया। लेकिन आपको 60 नहीं बनाना है, B पे कितना बनाना है 45 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया 60 डिग्री। अब इसको क्या कीजिए, आधा कर देंगे, 60 का आधा कितना हो गया 30। तो आप बीचों बीच अपने मन से नहीं, इसको काट करके किया जाता आधा। तो काटने के लिए यहाँ और यहाँ पे रख करके इसको काटा जाता है, ठीक है। अब आपका बन गया ये 30 डिग्री, ये भी डॉट डॉट जाएगा। अब यहाँ से यहाँ हो गया 30 और यहाँ से यहाँ हो गया आपका 30 और यहाँ से यहाँ 30 हो गया और आपको चाहिए 15। तो यहाँ पे और यहाँ पे रख करके 30 का आधा रेखाखंड कर दीजिए, यहाँ पे रख करके यहाँ पे रख के काट दीजिए। ई जो कटा और ई पॉइंट को आप रियल खींच दीजिए ऊपर तक, ठीक है। ये आप रख दिए यहाँ पे 45 डिग्री आपका हो गया, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पे ए पे कितना डिग्री बोल रहा, 105 डिग्री होना चाहिए। ए पे कितना डिग्री, अब देखिए ए कहाँ पे बना, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। तो 105 कहाँ पे बना दे, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। इसके लिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे कितना डिग्री बनाना पड़ेगा, पहले सी पे बना लीजिए। तो आप एक रफ में यहाँ पे कर लीजिएगा या फिर एक साइड में बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ एंगल बी कितना बना रहा 45 डिग्री और एंगल ए कितना बना रहा 105 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोण का और एंगल आपको सी लेने, तो सी पे पहले बना दी, C = वाट। और एक त्रिभुज में जब 2 कोण रहता है तो तीसरा कोण निकल जाता है त्रिभुज के तीनों कोण के योग से। तो एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B = क्या डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल C का C छोड़ दिए, A का मान कितना है 105, B का वैल्यू 45 = 180। तो एंगल C = 180, ये दोनों जोड़ करके प्लस से माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो एंगल C = 180 में से 150 गया तो 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर C पे कितना बना दीजिए 30 डिग्री। जब बनाइएगा और इसको इससे मिला दिए तो अपने आप ये कितना डिग्री का हो जाएगा 105 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो C पे कितना डिग्री बनाना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे रख करके एक कंपास को इससे लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको हिलने नहीं दीजिएगा, यहाँ पे रख दिए तो ये कितना डिग्री बन गया 60 डिग्री। लेकिन 60 नहीं चाहिए,
तो इसका आधा कर दिए, 60 का आधा कितना होता है, 60 का आधा हो गया 30, तो 30 डिग्री चाहिए सी पे, तो यहाँ पे रख कर यहाँ पे रख करके ये रेखा को आधा कीजिए, ये हो गया, और इसको इससे आप खींच लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, ए बन गया, ये जहाँ पे कटा यहाँ पे ए हो गया, और यहाँ पे रख दिया आप 105 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री। फिर क्या बोलता है, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हो। तो इसके लिए क्या कीजिए, एक बी से एक न्यून कोण रह करके एक रेखा खींच लीजिए, और अधिकतम कितना 4 है, तो इसको 4 भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 और 1 4 कंपास से बांट लिए, और इसको लिख दिए B1 B2 B3 B4। अब नीचे में जितना रहता है उससे मिलाया जाता है, नीचे में कितना है 3 है, तो C को 3 से मिला दिए अपना स्केल से। उसके बाद देखिए 3 पे पहले आप कोण बनाइए, 3 पे बनने के बाद आप कहाँ पे बनाइएगा, 4 पे रख करके इस तरह करके आप एक ये वाला लीजिए, और फिर यही वाला कोण को आप नापिए अपना स्केल कंपास से नापने के बाद यही वाला कंपास यहाँ पे रख के काट दीजिए, ये वाला पॉइंट को सीधा आप इस तरह करके खींच लिए, फिर इसको आप मिला दीजिए, ये सी है तो आपका सी डैश हो गया। इसी के लिए यहाँ पे एक कोण बनाइए, ठीक है, अपना एक कोण बनाइए यहाँ पे और यहाँ पे रख करके, ठीक है, और ये वाला कोण को अपना नापिए और यहाँ नाप करके यहाँ काट दिए, ये जो कटा इसको इससे आप मिला दीजिए। ठीक है, ये है ए, तो ये आपका हो गया ए डैश। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन बनके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसे यहाँ पे कितना 6 है ना, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। पहले आप आधार कोई भी ले सकते हैं, या तो 4 सेंटीमीटर या तो 3 सेंटीमीटर नाप करके एक ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का, अपना स्केल से 4 सेंटीमीटर ले करके बी और सी रखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, या तो आप बी पे या तो सी पे आप एक 90 डिग्री, क्योंकि समकोण में एक कोण कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे रख करके आप 90 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कोण, यहाँ पे इस कंपास को फिर हिलने नहीं दीजिएगा, यहाँ पे कितना डिग्री 60 डिग्री, तो 60 से तो अधिक आपको चाहिए क्योंकि 90, तो एक बार और काटिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ 60, और 60 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 60, और आपको कितना चाहिए 90 के लिए 30, और यहाँ से यहाँ 60 है, अगर 60 का अगर आधा कर दें कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के काट दीजिए। ठीक है, और ये वाला इसको आप रियल मिला दीजिए अपना स्केल से, फिर कितना सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई हो, आप 3 सेंटीमीटर ले करके आप यहाँ पे काट दीजिए, अपना स्केल से नाप लीजिएगा 3 सेंटीमीटर और बी पे रख के काट दीजिएगा, जहाँ पे कटा इसको इसे आप मिला दीजिए। ठीक है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए एक न्यून कोण लीजिए, इस तरह की रचना की जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। अधिकतम कितना 5 है, तो आप 5 भागों में इस रेखा को बांट दीजिए, 1 2 3 4 5। ये बांटने के लिए अपना कंपास को कितना बड़ा भी रख सकते हैं, अगर ये रेखा घट गया तो और आप लंबाई ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ रख दीजिए B1 B2 B3 B4 B5। अब नीचे में कितना 3 है, तो 3 से इसको मिला दीजिए, यहाँ 3 है तो 3 को इससे आप मिला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक जहाँ मिला यहाँ पे एक कोण बनाइए, और यही कोण 5 पे रखें क्योंकि 5/3 है ना, तो एक 5 पे एक 3 पे, फिर ये वाला और ये वाला कोण को अपना नापिए और यहाँ पे रख करके काट दीजिए। ई पॉइंट को आप आगे की ओर बढ़िए। ठीक है, ये ला जो बढ़े उसके बाद इसको इससे मिला दिए, सी है तो ये आपका सी डैश, फिर यहाँ पर सी पे रख करके एक कोण बनाइए और यही वाला सी डैश पे रख के बनाइए, फिर ये वाला कोण को अपना कंपास से नापिए और यहाँ पे रख के काट दिए, और ये वाला पॉइंट को इससे आप आगे बढ़िए, और इसको फिर ये कितना हो गया था आपका ए, तो ये आपका हो गया ए डैश। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आपका बनके तैयार हो गया। आई होप कि आपको समझ में आई। कोई भी तरह की दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।